देखिए 11 बजे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, 11 बजे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। पूर्व सीएम का संग्राम। जी हां, बड़े बिजली के दामों के विरोध में पूर्व सीएम ने संग्राम का बिगुल फूंक दिया है और धरना प्रदर्शन की राह पर निकल पड़े हैं, जिससे सरकार की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। तो बिजली का बिल बढ़ा, जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जी हां, जनता से लेकर विपक्ष तक बिजली के बिल बढ़ाने पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जिसके बाद सरकार की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बेचैन सरकार क्या फैसला लेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। बड़े बिल पर बड़ा बवाल, विपक्ष ने खड़े किए सवाल, जनता ने मांगा जवाब, विपक्ष को मिला मुद्दा लाजवाब, सरकार को लगा करंट, विपक्ष की बैटरी चार्ज, क्या करेगी बेचैन सरकार। बिजली को लेकर सरकार की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष भी पूरी तरह आर पार के मूड में आ गया है। पूर्व सीएम हुड्डा ने भी सरकार के खिलाफ सीधा संग्राम छेड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बिल बढ़ाने के विरोध में पंचकुला में धरना दे रहे हैं। हुड्डा के साथ उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। बिजली के बारे में कर दिया और बिजली का तो इतना लोग परेशान हैं, बिजली देते नहीं, बिजली आती नहीं। इसी वास्ते 7 तारीख को जो है पंचकुला में जो आपका शक्ति भवन है उसके सामने मैं धरने पे बैठूंगा और जो बढ़ाए हुए रेट हैं वो वापस लेने चाहिए सरकार को। पहले ही किसान जो है बर्बादी के कगार पे है। आप किसान को देखो, व्यापारी से बात करो, व्यापारी भी ये कह रहा है कि हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं। विपक्ष और जनता के विरोध से चौतरफा गिरी सरकार अब अपने फैसले पर विचार करने के मूड में दिखने लगी है। इसी सिलसिले में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें बिजली के दामों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सरकार स्लैब सिस्टम बदल सकती है। एरियर में भी उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा कि कैबिनेट की मीटिंग में सरकार क्या फैसला लेती है। सरकार का दावा था कि दामों में महज 8.51% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि बदले स्लैब और नया एफएसए लगाए जाने के बाद बिजली की कीमतों में 40 से 45% का इजाफा हुआ है। बड़ी दरें 1 अप्रैल से लागू की गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर पिछले महीनों का भी बोझ बकाया है। लेकिन विपक्ष और जनता को सरकार की ये दलील रास नहीं आ रही। लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने बिजली का बिल जलाकर विरोध किया। फिलहाल आज का दिन बिजली के बड़े दामों के लिहाज से बेहद खास है। बिजली को लेकर शुरू हुआ बवाल कहां खत्म होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हाँ, बिजली पर जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़े इस चर्चा पर, लेकिन इससे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। और आपको बता दें कि बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे हैं और आपको बता दें कि 3 दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल का आज वो उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर अंबाला से, गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कि सीएम मनोहर लाल खट्टर शिरकत करने पहुंच रहे हैं और 3 दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल का वो उद्घाटन करेंगे।
गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी के लिए आज प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे हैं। जोनल यूथ फेस्टिवल, जो 3 दिवसीय फेस्टिवल है, इसका वो उद्घाटन करेंगे। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अंबाला से। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट्स? ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो और अनिल विज जो हैं जीएमएन कॉलेज में ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और अंबाला के किंगडम सिटी और अन्य जो अनिल विज हैं इन्होंने इनका स्वागत किया है और उसके बाद इन्होंने परेड की सलामी ली है एनसीसी की और उसके बाद अब ये मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मंच पे जो है ये जो यूथ फेस्टिवल में आए हुए हैं छात्र छात्राएं इनको जो है संबोधित करेंगे। ये 3 दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल रखा गया है, इसके बारे में जरा बताइए। ये 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल है और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से होता है। हर साल किसी न किसी कॉलेज में मनाया जाता है और अब की बार जो है ये जीएमएन कॉलेज में ये बनाया जा रहा है और 3 दिवसीय जिसमें सोलो डांस वगैरह सहित सभी जो कार्यक्रम हुए और ये 3 दिन चलने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए आज पहुंचे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद हैं और वो जोनल यूथ फेस्टिवल जो है 3 दिवसीय उसका उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर अंबाला से। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद हैं और अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि राजकुमार हमें बता रहे थे। वहां पे वो लोगों से बातचीत करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम हुड्डा धरने पर बैठ चुके हैं। तो पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली के बड़े दामों का विरोध किया जा रहा है। सरकार को घेरने की कोशिश, लगातार दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर कि जो बिजली की बड़ी दरें हैं उनको वापस लिया जाए। और जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि आज पूर्व सीएम हुड्डा धरने पर बैठने जा रहे हैं, अब वो धरने पर बैठ चुके हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की पंचकुला से, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिजली की बड़ी दामों को लेकर धरने पर बैठे हैं। और जैसा कि हम कह रहे थे कि एक संग्राम का बिगुल फूंकने जा रहे हैं, वो बिगुल फूंक दिया है। सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात कही है कि जब तक सरकार बिजली के बड़े दामों को वापस नहीं लेती, तब तक कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल लगातार जारी रहेगा। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने इससे पहले यह भी कहा था कि सरकार को सिर्फ संघर्ष की भाषा ही समझ में आती है और अगर बिजली के बढ़े हुए दाम जो हैं या जो दरें बढ़ाई गई हैं उनको वापस नहीं लिया गया तो ये धरना जो है वो आंदोलन में तब्दील होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णमूर्ति जी आपका। हाँ जी, धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, क्या रणनीति बनाई है आपने बिजली के दामों को लेकर? देखिए, मैं अभी 5 मिनट में पहुंचाऊंगा धरना स्थल पे जी, पंचकुला में। हाँ, और बहुत जबरदस्त धरना होगा। एक मैसेज आएगा, शाम तक सरकार झुक जाएगी। हाँ, और निश्चित तौर पे सरकार को कांग्रेस के प्रदर्शन से हाँ, झुकना पड़ेगा, रेट कम करने पड़ेंगे। लेकिन जो रेट कम कर रहे हैं वो भी कम है जी। ये तो इन्होंने हाँ, ऐसी लूट मचा दी कि हर आदमी को इन्होंने काट लिया। हर आदमी महसूस करता है। हाँ, तो मैं कृष्णमूर्ति ये जी, मानता हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा था, आप कह रहे हैं कि सरकार झुकेगी, कल ही ये संकेत आ गए कि सरकार को झुकना पड़ेगा जब इतना दबाव बढ़ गया है। तो देखिए, हमने तो बहुत पहले तो अनाउंस कर दिया था, 4-5 दिन पहले हमने अनाउंस कर दिया। जी जी, तो हमने ये नहीं देखा कि सरकार झुकेगी नहीं झुकेगी, क्या करेगी। हाँ, नहीं, ये तो हमने तो पहले लोगों की आवाज उठानी है। असली विपक्ष हम हैं। हाँ, और हम सरकार का खिलाफत कर रहे हैं जी, और सरकार को बता रहे हैं कि इस समय आम आदमी सरकार से नाराज हो चुका है। नहीं, एक बात बताइए कृष्णमूर्ति जी, फिर ये बीजेपी की तरफ से ये क्यों कहा जाता है कि जो बिजली के बड़े दाम हैं वो पूर्व सरकार की देन है? नहीं, हमने तो हम बढ़ाते, हमने कहा बढ़ाए। हाँ, नहीं, हमने अगर हमारी देन होती तो हम बढ़ाते उसको। हमने तो बढ़ाया नहीं जी।
नहीं, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कोई भी मुद्दा जब गर्म हो जाता है तभी की कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है, पहले से क्यों नहीं? जब लोगों ने बवाल काटा या फिर जो दूसरी अन्य पार्टी है, इनेलो की तरफ से बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी, उसकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया, उसके बाद ही क्यों इस मुद्दे को उठाया गया आपकी तरफ से? देखिए, मैं इस धरना स्थल पे पहुंच गया हूँ। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ जी। हुड्डा साहब बैठ गए, उनके अलावा और कौन कौन है वहां पर, जरा ये भी बता दीजिए। अभी मैं एक मिनट वेट करोगे, मैं बता दूंगा आपको। जी जी। मैं धरना स्थल पहुंचा हूँ। हाँ जी। हाँ, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ हाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। जी। हुड्डा साहब अभी तक नहीं आए। जी, अभी नहीं आए हैं। मेरा ख्याल है हाँ। बच्चन सिंह आर्य आ चुके हैं। हाँ अनेकों एमएलए आ चुके हैं। हाँ शकुंतला जी। खट्टर आ चुकी है। हाँ जय तीरथ आ चुके हैं। हाँ भारत भूषण बत्रा आ चुके हैं। हाँ। अच्छा और बच्चन सिंह आर्य आ चुका है। अच्छा, मतलब अब पूरी आपने रणनीति बनाई है, इसका मतलब इस धरने को लेकर पहले से ही आपने पूरी रणनीति बनाई थी। कृष्णमूर्ति जी, अभी मुझे अब कुछ सुन नहीं रहा मुझे इसका। चलिए आप जब बात करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो उस समय, या फिर आपको आवाज ठीक से आए, तब आप हमसे दोबारा बात कीजिए, हम आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पूरी रणनीति बनाई गई है, लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, कई ऐसे विधायक हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से पूरी रणनीति बनाई गई है सरकार को घेरने की। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जैसा कि हमें लगातार बता रहे हैं कि आज शाम तक सरकार झुक जाएगी इस धरने की वजह से, और अगर नहीं झुकती है तो फिर आंदोलन का जो प्रारूप है वो आपको बता दे तय कर लिया जाएगा, यानी यहां से आगे आंदोलन की राह पकड़ लेगा ये धरना। ये कहना है अगर आज बिजली के जो बड़ी दरें हैं उनको कम नहीं किया जाता। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे किस तरह से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, धरने पर बैठ गए हैं और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश, चौतरफा दबाव बढ़ाया जा रहा है सरकार के ऊपर। और उस दबाव का ही नतीजा है कि यह माना जा रहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें सरकार उस बिजली की दरों की बात करें जो स्लैब नए लागू किए गए हैं उनको रद्द कर दे। और आपको बता दें कि कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो वहां पहुंचे हैं, पहले से ही ऐलान कर दिया गया था 7 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विदुर रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है विदुर जी आपका। धन्यवाद जी। विदुर जी, एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत ये धरना दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से आज बिजली के बड़े दामों को लेकर, क्या माने इसका दबाव आपके ऊपर पड़ेगा और आज शाम तक हम माने कि बिजली के दामों की जो बढ़ोतरी की गई थी, आज स्लैब लागू किए गए थे, वो वापस होंगे? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मनोहर लाल सरकार के ऊपर दबाव और अगर किसी के प्रति सहानुभूति है तो हाँ। 2,65,00,000 हाँ। हरियाणा वासियों के प्रति सहानुभूति है जी। हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे जी। बिजली की हालत, बिजली के महकमे की हालत किस प्रकार से रही सब जानते हैं। हाँ। इस प्रकार के घड़ियाली आंसू बहाने से, हाँ। मगरमच्छ के आंसू बहाने से ना तो प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, हाँ। ना ही सरकार ऐसे किसी दबाव में झुकती है। सरकार इसलिए झुकती है और हाँ। सरकार को झुकना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि है हाँ। और जनता के प्रति संवेदनशीलता सरकार को दिखाती है, नहीं, दिखाना चाह रही विदुर है। जी। मनोहर लाल जी ने इस बारे में पहले ही संकेत भी दिए हैं। नहीं, मैं यही चीज कह रहा हूं ना कि फिर ऐसे फैसले क्यों लेते हैं या लिए क्यों जाते हैं जिनको आपको बैकफुट पर आना पड़े, वापस आना पड़े? देखिए, इसमें एक टेक्निकल थोड़ा सा पॉइंट है जिसको समझने की आवश्यकता है जी। और वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये एक कॉन्टिन्यूशन का फैसला है जी। ये मनोहर लाल जी ने, उनकी सरकार ने, कैबिनेट ने हाँ। कोई डिसीजन लेकर किया हो ऐसा नहीं है। हाँ। ये कॉन्टिन्यूअस फैसला जो पिछली सरकार के द्वारा लिया गया था, चुनाव के समय थोड़ा टाला गया था। हाँ। चुनाव के बाद वो ऑटोमेटिकली लागू हो गया। अब यही लोग जो फैसला करके गए आज घड़ियालू आंसू बहाते हुए, हाँ। मुझे सामने दिख रहा है, मैं बिल्कुल धरना स्थल के पास हूँ। अच्छा। मैं देख रहा हूँ
कि यहाँ हाँ। मुट्ठी भर कुछ लोग जो हैं यहाँ नाटक कर रहे हैं। हाँ। ये घड़ियालू आंसुओं से क्या हरियाणा प्रदेश की जनता पर कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए विद्युत जी, आप बने रहिए हमारे साथ और यहाँ पर आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विनोद शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम वहां पर बैठ चुके हैं। एक पूरी रणनीति बनाई गई है सरकार को घेरने की और उसी रणनीति के तहत आप देख सकते थे तस्वीरों में किस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं की बात करें, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और साथ ही पूर्व सीएम हुड्डा के साथ कुलदीप शर्मा समेत कई ऐसे विधायक वहां के जो वहां पर मौजूद थे। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते, हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 11 बजे स्पेशल में हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से बिजली के जो दाम बढ़ाए गए थे उनको लेकर सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। लगातार पहले लोगों की तरफ से, फिर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया और उस दबाव के आगे झुकती हुई नजर आ रही है सरकार। क्योंकि आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है और अभी तक यही माना जा रहा है कि जो बिजली की बड़ी दरें हैं, जो स्लैब नए लागू किए गए हैं, उनको वापस सरकार ले लेगी। और खास तौर पर एक बात और की कांग्रेस की तरफ से बात करें तो आज का दिन बहुत ही बेहतर तरीके से सोचे समझे रणनीति के तहत चुना गया, क्योंकि आज ही के दिन आपको बता दें कि यह माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है। उधर धरना स्थल की बात करें तो वहां पर पूर्व सीएम हुड्डा धरने पर बैठ चुके हैं, उनके साथ कुलदीप शर्मा हैं और भी बीजेपी के अगर बात करें तो घेरने के लिए जो बीजेपी को रणनीति बनाई गई है उसके लिए वहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो वहां पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे में पूरी रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से घेरना है। और अभी जिस तरह से हम कृष्णमूर्ति हुड्डा से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं भी धरने स्थल पर ही हूं और सरकार की अगर बात करें तो सरकार आज शाम तक जरूर बैकफुट पर आएगी, फैसले को वापस लेगी। बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं बनवारी लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है बनवारी लाल जी आपका। थैंक यू।
बनवारी लाल जी सुन रहे हैं आप? हाँ बोलो। बनवारी लाल जी क्या कहेंगे, जो ये धरना होने जा रहा है और एक बड़े स्वरूप के तौर पर देखा जा रहा है, सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है और क्रेडिट पूरा लेने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, क्रेडिट वाली तो कोई बात नहीं, सरकार देख रही है। अगर मान लो आम जनता के हित में नहीं है तो उसको बदलना भी पड़ सकता है, तो इसमें श्रेय लेने की तो कोई बात नहीं है। सरकार अपना रिव्यू कर रही है और अगर लग रहा है सरकार को तो बैकफुट वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं, इसका श्रेय फिर मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ले लेगी या विपक्षी पार्टियों की बात करें इनेलो ले लेगी? आपको तो अगर खास तौर पर बात करें तो यही अभी तक हमने बात की, जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आज हमारे इस धरने की वजह से सरकार झुकेगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार तो पहले ही सोच रही है कि अगर कहीं गलत हुआ तो इसको रिव्यू किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक ही चीज लेने वाली बात है। हाँ, नहीं, मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि फिर क्यों ये स्लैब पहले क्यों बढ़ाया गया? हालांकि टेक्निकल चीजें कुछ बताई थी, आपके सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उन टेक्निकल चीजों को समझने के बाद आपको भी ये महसूस हो गया होगा कि कहीं ना कहीं इसका विरोध होगा, तो उस समय ही क्यों इस तरह से इन चीजों को लागू किया गया, ये स्लैब बढ़ाए गए बिजली के? हाँ चलो, ये इसी बात को तो रिव्यू करने के लिए मीटिंग है कि कहीं अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है। हाँ, तो फिर तो ये बात हो गई कि अगर जनता की तरफ से आक्रोश देखने को नहीं मिलता है या फिर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दे को नहीं उठाती तो फिर आप रिव्यू भी नहीं लेते? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो अभी आ रहा है पार्टी की सरकार की तरफ से तो पहले भी आ रहा है कि भाई देख रहे हैं इसको कुछ इसमें सुधार हो सकता है तो सुधार करेंगे। ये तो वैसे इनको लग गया होगा ना कि भाई अगर सरकार कर रही है तो हम इसका श्रेय ले लें। हाँ, नहीं, वही मैं जानना चाह रहा था कि जी बनवारी लाल जी, एक चीज और कि बिजली की अगर बात करें, बहुत सारी जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि जहां पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा है कि उन्होंने बिजली बिल भरने से ही मना कर दिया है। ये कदम तो उठाने को वो तैयार हो गए हैं अब और मजबूर हो गए हैं। क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? उन लोगों का कहना है कि बिजली भी ठीक समय पे नहीं मिल पाती है, जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी भी नहीं मिल रही जितना आपने वायदा किया था। हालात इतने खराब क्यों हैं? तो क्या है कि जैसे ओवरलोडिंग की समस्या है, तो अभी ओवरलोडिंग के ठीक करने के लिए जैसे फीडर्स बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे सब स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को भाई कुंडी डालने से मना किया जा रहा है, बिल भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इन चीजों से सब अगर जब सुधरेंगे तो बिजली की समस्या दूर होगी। सरकार अभी कर रही है भाई, तारें बदल रही है, फीडर सब स्टेशन भी बना रही है। तो इन सब बनवारी लाल जी, एक बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि आज से 1 साल पहले लगभग मान लें तो फिर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यही था कि बिजली पानी के लिए बहुत ज्यादा त्राही त्राही हो रही है प्रदेश में। वो बिजली की समस्या या पानी की समस्या आज 1 साल लगभग होने को आया, इसी महीने में आपका 1 साल हो जाएगा आपकी सरकार को। क्यों वो समस्या दूर नहीं हो पाई अब तक? नहीं, अभी सरकार की जो योजनाएं पाइपलाइन में और सरकार प्रयासरत है कि इसको जल्दी इसका समाधान निकले। जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना बिजली की जो शुरू की है, इसमें तारें बदली जाएंगी। तो ओवरलोड की समस्या से निपटारा पाने के लिए सब स्टेशन भी और बढ़ाए जाएंगे। तो ये पाइपलाइन में धीरे धीरे सरकार कर रही है प्रयास इसको ठीक करने के लिए। शुक्रिया आपका बनवारी लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। जगबीर मलिक जी जुड़ गए हैं इस बीच हमारे साथ, बीजेपी विधायक गोहाना से हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगबीर जी आपका। जगबीर जी सुन रहे हैं आप? चलो, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे। और हालात अभी तक सुधर नहीं रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज विपक्षी पार्टियां भी इनको मुद्दा बनाकर अच्छी तरह से उठा रही हैं, क्योंकि काम ही उनका ये है। लेकिन आज जब बिजली के बिल को लेकर या पानी की समस्याओं को लेकर, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको लेकर जब जनता सड़क पर उतरे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिक्कत कहीं ना कहीं पर है। और उन दिक्कतों को लेकर ही आज सरकार बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गई है। क्योंकि बिजली के बड़े दामों की बात करें तो सरकार के हिसाब से तो वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन जब उसमें एरियर जुड़ा या फिर एफएसए की बात करें तो फिर वो 40 से 45% तक बढ़ गए। और आपको बता दें कि मई में ये बढ़ाए गए थे दाम, 7 मई 2015 में, और इसके बाद इसको लागू किया गया 1 अप्रैल से, यानी 1 महीने पहले से। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ और बढ़ गया, लगभग 2 महीने का बिल एक्स्ट्रा उनके पास आया। और इसी वजह से जो गुस्सा था वो लोगों का फूटा। जो स्लैब है उनके बारे में भी जरा हम आपको बता दें कि परिवारों के लिए नया स्लैब जो है वो 0 से 50 यूनिट है। पहले 0 से 40 था, 41 से 50 था और 51 से 100 यूनिट का स्लैब था। इसका लाभ उन्हें मिल रहा था जिनकी मासिक खपत 50 यूनिट से कम होती थी। लेकिन घरेलू उपयोग के लिए ये हालात और ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। पहले 50 यूनिट तक
₹2.70 प्रति यूनिट थी, लेकिन अब 50 यूनिट से ज्यादा की खपत पर ₹4.5 तक का खर्चा आ जाता है। तो अब आप बताइए कि किस तरह से ये जो बिजली की दरें हैं उसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है आम जनता पर, और शायद यही वजह है कि आज इस सड़कों पर इस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है। नजर रहेगी कैबिनेट की बैठक पर कि क्या फैसला लिया जाता है। उम्मीद यही है कि कुछ सुधार जरूर किया जाएगा, कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।